अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेला बोरा है एंड आई एम अ रेमेडियल थेरेपिस्ट एट काज़िम ट्रस्ट। मेरा काम उन बच्चों के साथ है जिनको किसी भी तरह की लर्निंग डिफ़िकल्टी हो। आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि एग्जैक्टली होता क्या है जब बच्चे की असेसमेंट हो जाती है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काज़िम ट्रस्ट में करता है। तो वो असेसमेंट रिपोर्ट रेमेडियल थेरेपिस्ट को दिया जाता है। उस रिपोर्ट के बेसिस पर हम उस बच्चे की एक IEP बनाते हैं, विच इज़ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। आई कैन शो इट टू यू। एक IEP सिंपल तरीके से फॉर्म होती है जिसमें बच्चे की नीड को केटर किया जाता है। इफ़ द चाइल्ड नीड्स रिमीडिएशन इन इंग्लिश ओनली, तो सिर्फ इंग्लिश का ही IEP बनाया जाता है। इफ़ ही नीड्स रिमीडिएशन इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो इंग्लिश, उर्दू, मैथ की IEP बनाई जाती है। IEP में हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। हम केटर करते हैं, सबसे बड़ा जो हमारा मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज़ फोनिक्स। फोनिक्स में हमारी कोशिश होती है कि बच्चे को लेटर साउंड्स, लेटर की मैनिपुलेशन ऑफ साउंड्स, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस और फोनिक्स रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जो बेसिकली बेस होता है एजुकेशन का। वंस एक बच्चा अपनी सारी लेटर साउंड्स को बहुत क्लियरली, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है, तो उसको रीडिंग में कोई ऐसा इशू फिर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ब्लेंडिंग ऑटोमेटिकली वो बच्चा करने लगता है। हम अपने कंपोनेंट्स में फोनिक्स रखते हैं। रीडिंग का कंपोनेंट हमारा मस्ट है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। एक होती है कि बच्चा सिर्फ रीडिंग फॉर फ्लुएंसी करता है, और एक होती है रीडिंग फॉर एक्यूरेसी। वो बच्चा रीड कर रहा है और साथ साथ वो समझ भी रहा है, कॉम्प्रीहेंड भी कर रहा है कि वो पढ़ क्या रहा है। उसके साथ साथ राइटिंग का भी एक कंपोनेंट हम ज़रूर रखते हैं, जिसमें बच्चे की जो रिटन पार्ट है उसको कवर किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि हम रिमीडिएशन स्टार्ट करा दिया, तो हर बच्चा एक अलग तरीके से सीखता है। कुछ बच्चे होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं। उनको जब आप चीज़ें दिखाओगे, कोई चीज़ उनके सामने दिखाया जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझेंगे। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं जो ऑडिटरी लर्नर ज़्यादा होते हैं, वो दिखने से ज़्यादा सुनकर चीज़ों को ज़्यादा देर तक उनकी मेमोरी में रख पाते हैं। तो जिस तरह का बच्चा हमारे पास आता है, हम उसी की नीड को केटर करते हुए वही स्ट्रैटेजीज़ तैयार करते हैं, वही स्ट्रैटेजीज़ उनके लिए बनाते हैं, और हम उसी से ही उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जिनको मेमोरी इश्यूज़ होती हैं। तो हमारे पास मेमोरी रिलेटेड कुछ गेम्स होती हैं जो हम उनके साथ खेलते हैं ताकि वो अपनी मेमोरी को रिटेन रख सकें। प्रॉब्लम यही आता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, बट वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ों को भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो विद कॉन्स्टेंट मेमोरी गेम्स हर सेशन में हम 5 मिनट्स कोशिश करते हैं कि ज़रूर कोई मेमोरी गेम रखा जाए जिसमें बच्चों की मेमोरी को इन्हांस किया जाए, और जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रेपिटेशन करवाते हैं अपने उसमें, ताकि जब एक ही चीज़ को बहुत दफ़ा रिव्यू किया जाए तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और वो बच्चे को याद भी रहती हैं। स्ट्रैटेजीज़ की जहाँ बात आती है तो हमारे पास अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं। जैसे फोनिक्स में हम कोशिश करते हैं कि हम स्टार्ट कराते हैं, हम डिफरेंट लेवल वाइज चलते हैं। अगर बच्चा हमारे पास आता है जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, उसको किसी तरह का कोई भी रिटन या रीडिंग का कोई आइडिया नहीं है, तो हम उसको लेटर साउंड से करवाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या उर्दू हो। हम लेटर के साउंड से स्टार्ट कराते हैं। उनको एक एक साउंड, एक एक लेटर साउंड एसोसिएशन जो होता है वो उनको कराया जाता है कि अगर लेटर A है तो वो आवाज़ क्या निकालता है, ए। इस तरह करके वंस द चाइल्ड नोज ऑल द लेटर्स एंड द लेटर साउंड्स, फिर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज वो एक सिंगल साउंड से ब्लेंड करना, दो लेटर्स को मिलाना या 3 लेटर्स को मिलाना सीखता है, बट वो स्लोली विद कॉन्स्टेंट रेपिटेशन वो बच्चा ब्लेंडिंग भी सीखता है। वंस अ चाइल्ड स्टार्ट्स ब्लेंडिंग, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है बिकॉज हम स्लोली अपनी बाकी सारी लाइन से, वंस द चाइल्ड इज़ डन विद ब्लेंडिंग, हम उसे ब्लेंड सिखाते हैं, फिर हम उसे डिफरेंट डायग्राफ्स सिखाते हैं, च श थ सिखाया जाता है, जिससे बच्चे की रीडिंग जो है वो स्लोली इन्हांस होती है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो बहुत इजीली खुद इंडिपेंडेंटली रीड भी कर लेता है। यही स्ट्रैटेजी उर्दू में अप्लाई होती है कि बच्चे को वावल साउंड्स का बताया जाता है, बच्चों को तोड़ जोड़ का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, विजुअली भी एंड ऑडिटरी फॉर्म में भी। हर चीज़ दिखाकर, टेबल पे रख कर दिखाई जाती है, लेटर्स को टेबल्स पे दिखाया जाता है। हम बहुत ज़्यादा विजुअल इसलिए कराते हैं ताकि वो बच्चे की माइंड में
बहुत देर तक रिटेन रहे इन्फॉर्मेशन। इफ़ द चाइल्ड नीड्स रिमीडिएशन इन मैथ में हमारे पास मेजर इशू यही आता है कि बच्चे नंबर्स तो याद कर लेते हैं, 1 से 100 तक उनको नंबर्स रटे हुए होते हैं, बट दे डोंट नो द मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स के नंबर्स के साथ हमें करना क्या है। पॉइंट्स जो होते हैं उसकी नॉलेज बच्चों को बहुत ज़्यादा दी जाती है। जिस तरह से साउंड्स का मैनिपुलेशन बच्चे सीख लेते हैं तो रीडिंग आसान हो जाती है, उसी तरह से जब बच्चे नंबर्स की मैनिपुलेशन को सीख लेते हैं, उनको तोड़ जोड़ कैसे करना है, कम ज़्यादा कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के लिए हिसाब किताब में प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है। इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर देम। ड्यूरिंग द सेशन हमारी कोशिश यही होती है कि थ्रू आउट बच्चे की बिहेवियर पर भी फोकस किया जाए। इज़ द चाइल्ड इंटरेस्टेड इन व्हाट ही इज़ डूइंग? अगर हमें फील होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट लेवल डाउन हो रहा है तो हम इमीडिएट अपनी स्ट्रैटेजीज़ चेंज करते हैं, कोई और स्ट्रैटेजी उस बच्चे के साथ यूज़ करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर कोई एक स्ट्रैटेजी चल जाता है, यूज़ हो जाता है, बट किसी और बच्चे पे वो स्ट्रैटेजी कभी कभार काम नहीं भी करता। तो हम हर बच्चे की नीड को केटर करते हुए उनकी वो स्ट्रैटेजीज़ उनके लिए तैयार करते हैं, उनके लिए बनाया जाता है और उसी तरह से उनके ऊपर काम होता है। वंस बच्चा हमारे पास ये पूरा जो 45 मिनट्स टू 1 आवर के हमारे सेशंस होते हैं, जब बच्चा वो 45 मिनट्स टू 1 आवर वाला एक सेशन करके फ्री होता है तो हम मोस्टली हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम कुछ सेशंस के बाद किसी एक पेरेंट के साथ ज़रूर थोड़ी बहुत काउंसलिंग कर लें। हम पेरेंट को ज़रूर दिखाते हैं, स्पेशली लास्ट के 10 मिनट्स हम पेरेंट को अंदर बुलाकर उनको दिखाया जाता है कि बच्चा अब किस लेवल पर पहुंचा है। अब बच्चे को अगर घर पर उसके साथ हेल्प करनी है तो एग्जैक्टली क्या करना है आपको उस बच्चे के साथ। हम अपनी चीज़ें जो हम यहाँ करा रहे हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं और फिर पेरेंट्स से पूछते हैं कि घर पर क्या वो यही रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। तो हमारी पेरेंटल काउंसलिंग भी साथ साथ चलती है अलॉन्ग विद द remediation at Kazim Trust. To conclude, I would say that if you feel कि आपके बच्चे ने किसी भी तरह का आपका बच्चा पढ़ाई रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, उसको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम आ रही है या उसको फोकसिंग में इशू आ रहा है, उसको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप प्लीज़ उसे काजिम ट्रस्ट लेकर आएँ। यहाँ पर हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चों की असेसमेंट्स करते हैं। असेसमेंट के बाद हमें बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि बच्चे के साथ इशू क्या है और फिर उस इशू को केटर किया जाता है यहीं काजिम ट्रस्ट में। काजिम ट्रस्ट प्रोवाइड्स द बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज हियर। हम यहाँ सिर्फ रिमीडियल थेरेपी नहीं बल्कि और अलग तरह की थेरेपीज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। ये सारी थेरेपीज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमारे एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट आपको हर तरह से केटर करने के लिए मौजूद हैं। इफ़ यू नीड